हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके टुडे। इस पर्टिकुलर सेशन में जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है गोवा लिबरेशन डे के ऊपर। तो गोवा लिबरेशन डे बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब विजिट किए गोवा में 19 दिसंबर को, तो वहां पर सेलिब्रेशंस इन्हीं के लिए उन्होंने विजिट किया ताकि वो गोवा लिबरेशन डे को अटेंड कर सकें। ये इवेंट्स हेल्ड किए गए एट डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम जो कि गोवा के अंदर है। और इस ओकेजन पे प्राइम मिनिस्टर ने फेलिसिटेट किया फ्रीडम फाइटर्स को और वेटरन्स को जो कि ऑपरेशन विजय के थे। ठीक है, अब गोवा लिबरेशन डे के बारे में थोड़ा सा और जाने तो हर साल 19 दिसंबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है और इस दिन आप बोल सकते हो इट मार्क्स द सक्सेस ऑफ ऑपरेशन विजय जो अंडरटेक किया गया इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा, जिसमें हमने गोवा को लिबरेट किया फ्रॉम दी पोर्तुगीज रूल। और इस दिन आप बोल सकते हो ये डे सेलिब्रेट किया जाता है टू कोमेमोरेट द इंडियन आर्म फोर्सेस एनेक्सिंग द पोर्तुगीज रूल्ड गोवा। तो फाइनली इंडिया वाज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम द यूरोपियन रूल, क्योंकि पोर्तुगीज जो है, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो पोर्तुगीज वाज द फर्स्ट वन टू अराइव इन इंडिया एंड द पोर्तुगीज जो है ये ही लास्ट वन थे टू लीव इंडिया। तो यहाँ पर पोर्तुगीज का रूल जो गोवा में चल रहा था, इंडियन आर्म फोर्सेस ने उनको लिबरेट किया और फाइनली गोवा लिबरेट हुआ। इसीलिए गोवा लिबरेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो इनॉग्रेशंस और हुई प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ऑफ द मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, वो कौन कौन से थे? वहां पर एक रिनोवेट हो रहा है फोर्ट ओगड़ा जेल म्यूजियम, तो उनको इनोग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर ने। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है गोवा मेडिकल कॉलेज, न्यू साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, एविएशन स्किल डेवलपमेंट सेंटर है एट मोपा एयरपोर्ट, गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन है एट दबोलिम नवेलिम मारगांव। प्राइम मिनिस्टर ने इन सब प्रोजेक्ट्स को इनोग्रेट किया, तो प्रोजेक्ट्स के नाम ध्यान रख सकते हो। और प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एज वेल एज रिसर्च ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट एट गोवा। तो इनका एक फाउंडेशन स्टोन जो है, एक नींव जो है वो यहाँ पर रखी गई और इन प्रोजेक्ट्स को इनोग्रेट किया गया। क्लियर? इसी के साथ साथ एक ये स्कीम भी इसी के साथ जुड़ी हुई है, वो भी जान लो क्योंकि हर एक चीज को कंप्लीटली कवर कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना स्कीम, तो इस स्कीम के अंदर सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक कंस्ट्रक्ट किए गए गोवा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के अंदर, जिसकी टोटल कॉस्ट थी 380 करोड़। और ये हॉस्पिटल जैसे लीवर ट्रांसप्लांट हो गया, एंजियोप्लास्टी हो गया, बाईपास सर्जरी, डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट, तो ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और ये ब्लॉक कंस्ट्रक्ट किया गया इन लाइन विद द प्राइम मिनिस्टर्स विजन। उनका क्या विजन है? ऑफ इम्प्रूविंग द मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। कितना इंपॉर्टेंट है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना, ये आप सब जानते हो, और टॉप क्लास मेडिकल फैसिलिटीज को देना। ठीक है, अब इसी के साथ साथ रीडेवलप, जैसे मैं आपको बता रही थी ओगोड़ा फोर्ट जेल म्यूजियम का हुआ, ये वहां की तस्वीर है, ये जेल म्यूजियम। तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो म्यूजियम है इसे रीडेवलप किया गया और ये बेसिकली एज अ हेरिटेज टूरिज्म है, डेस्टिनेशन है अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम। और इसको जो रीडेवलप किया, इसकी कॉस्ट ₹28 करोड़ के आसपास आई। और ओगोड़ा फोर्ट वॉज यूज टू इनकार्सिरेट एंड टॉर्चर फ्रीडम फाइटर्स बिफोर गोवाज लिबरेशन। तो ये म्यूजियम में आप बोल सकते हो जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस, जो भी सेक्रीफाइस फ्रीडम फाइटर्स ने किए उनको हाईलाइट किया हुआ है। जिन्होंने गोवा लिबरेशन में पार्ट किया, दे टुक पार्ट, तो उन सबको यहाँ पर हाईलाइट और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को और उनके सेक्रीफाइसेस को यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। तो यहाँ पर गोवा लिबरेशन डे के साथ एसोसिएटेड और जितनी भी सारी चीजें हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। आई होप यू एंजॉयड लर्निंग।